मित्रों, स्वागत है आपका एमपी पटवारी आपकी बारी चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की क्लास। आज की क्लास में हम एमएस एक्सेल से संबंधित जो भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आज यहाँ पर 16 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछली बार पटवारी एग्ज़ाम से इन्हीं सभी पॉइंट से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। यदि किसी डाटा को रो या कॉलम में लिखा जाता है तो किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पड़ेगा हमको? एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में हम रो और कॉलम के रूप में सेल बनता है, और रो को हम बोलते हैं टपल। रो क्या कहलाता है? टपल। और कॉलम को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। रो का मतलब पंक्ति, कॉलम का मतलब स्तंभ, और इनका एक दूसरा नाम भी है। रो का नाम है टपल, कॉलम का नाम है एट्रीब्यूट। सेकंड है फाइल एक्सटेंशन। तो 2007 से पहले जो एमएस एक्सेल के वर्जन थे, लाइक 2003, उसमें जो आपका फाइल एक्सटेंशन था .xls। 2007 के बाद जो भी एमएस एक्सेल के वर्जन आए, लाइक 2016, उसमें जो फाइल एक्सटेंशन नेम था .xls। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं, क्षैतिज रेखाएं, उनको रो बोलते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रो को किससे शो करते हैं? नंबर से शो करते हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। और एमएस एक्सेल में जो वर्टिकल लाइन होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, उन्हें कॉलम बोलते हैं। और कॉलम को किससे शो किया जाता है? अल्फ़ाबेट ABCD इस प्रकार से शो किया जाता है। और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को, इंटरसेक्ट जहाँ पर करते हैं, जो बॉक्स बनता है, उसको हम सेल बोलते हैं। लाइक हमारा ये आपका ये सेल है, ये आपका वर्टिकल लाइन्स हुई और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, और इनके इंटरसेक्शन से ये जो बॉक्स बना, इसी को हम सेल बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट है सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या होता है? सेल एड्रेस होता है, पहले हम कॉलम लिखते हैं और फिर रो का नाम लिखते हैं, उसी को हम सेल एड्रेस बोलते हैं। तो पहले अल्फ़ाबेट आएगा, क्योंकि कॉलम को अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और रो को नंबर से डिनोट करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार, आपको कई ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे। उन 4 ऑप्शन में आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस है। तो चलिए देखते हैं D4 में पहला अल्फ़ाबेट है और दूसरा नंबर है, तो ये हमारा वैलिड सेल एड्रेस होगा। 2C, तो यहाँ पर पहले नंबर आ गया और फिर अल्फ़ाबेट आ गया, तो ये वैलिड सेल एड्रेस नहीं है। ये तो दोनों नंबर है 56 में, तो ये भी वैलिड सेल एड्रेस नहीं होगा। Z3, ये एक वैलिड सेल एड्रेस है, क्योंकि अल्फ़ाबेट है फिर नंबर है। FP, ये दोनों अल्फ़ाबेट है, तो ये भी सेल एड्रेस नहीं हो सकता। और फिफ्थ पॉइंट्स देखते हैं, एमएस एक्सेल के पहले सेल का एड्रेस क्या होता है? तो एमएस एक्सेल के पहले सेल का एड्रेस A1 होता है। डायरेक्ट ही पूछा जाता है, इन सभी पॉइंट को समझ के तोते की तरह रट लीजिए। एमएस एक्सेल में जो सेल एड्रेस होता है, एक्टिव सेल का एड्रेस होता है, वो कहाँ डिस्प्ले होता है? नेम बॉक्स में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 पॉइंट देखते हैं, एमएस एक्सेल में फ़ॉन्ट साइज़ कितनी होती है? तो यदि आप एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो उसमें जो अपने आप ही शो करता है फ़ॉन्ट साइज़, वो 8 से 72 शो करता है। लेकिन आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। मैनुअली हम मिनिमम 1 सेट कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़, और मैक्सिमम 409 सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एमएस एक्सेल में कितने नंबर ऑफ़ रोज होते हैं, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम होते हैं? तो एमएस एक्सेल 2003 में यदि बात करें तो नंबर ऑफ़ रो 65,536 होती हैं। रो कितनी होती हैं? 65,536। और कॉलम कितना होता है? 256 होता है। 2016 एमएस एक्सेल वर्जन की बात करें तो नंबर ऑफ़ रोज कितनी होती हैं? 10,48,576। कितना? 10,48,576। और नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं? 16,384। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया, एमएस एक्सेल 2003 में नंबर ऑफ कॉलम कितनी होंगी? 256 होगा। एमएस एक्सेल 2016 में नंबर ऑफ कॉलम कितनी होंगी? 16,384। 8th पॉइंट देखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नेम। यदि टाइटल नेम हम कोई नहीं रखते, एमएस एक्सेल सीट जो है वर्क बुक है, यदि उसमें हम कोई भी टाइटल नेम नहीं रखते, तो बाय डिफ़ॉल्ट एमएस एक्सेल में क्या नेम सेव हो जाता है? बुक 1 टाइटल नाम से आपका जो है वर्कशीट या वर्क बुक सेव हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट एमएस एक्सेल में सेल के अंदर जो डाटा होता है वो किस तरफ सेव होता है? मान लीजिए हमारी ये वर्कशीट है, इस वर्कशीट में हमारे पास बहुत सारे सेल बने हुए हैं, इन सेल में हमको डाटा एंट्री करनी है। तो यदि हम अल्फ़ाबेट डाटा को एंट्री करना चाहते हैं, मीन्स अक्षरों को एंट्री करना चाहते हैं,
तो वो हमारा लेफ़्ट साइड से टाइप होना चालू होगा, लेफ़्ट साइड से एंट्री चालू होगी। लाइक MP पटवारी यहाँ टाइप करना चालू किया तो लेफ़्ट साइड से एंट्री चालू होगी। और यदि नंबर को हम टाइप करेंगे, नंबर को टाइप करेंगे वो राइट साइड से स्टार्ट होगा, दाहिनी तरफ से आपका नंबर स्टार्ट होगा। और ये दोनों चीज़ें हैं, नंबर भी है अल्फ़ाबेट भी है, तो नंबर और अल्फ़ाबेट है तो वो भी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगा जैसा कि अल्फ़ाबेट में था। 10वां पॉइंट क्या बोलता है, डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट। तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है MS एक्सेल में। लाइक जिस प्रकार से MS वर्ड में भी लेफ़्ट अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट था MS वर्ड में, तो MS एक्सेल में भी लेफ़्ट अलाइनमेंट आपका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। इसकी शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+L। फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो फाइल एक्सटेंशन हम देख लेते हैं, तीनों जो सॉफ्टवेयर हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, एक नंबर फिक्स है इसमें पटवारी एग्जाम में। तो MS वर्ड में जो आपका फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .doc, इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। .doc सेकंड है आपका .docx। MS वर्ड में दो फाइल एक्सटेंशन नेम यूज होते हैं, .doc एंड .docs। MS एक्सेल में बात करें तो .xls, और क्या है एक सेकंड फाइल एक्सटेंशन नेम है .xlsx। MS पावर पॉइंट में भी होता है .ppt और .pptx। तो ये जो फाइल एक्सटेंशन नेम है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। चलिए थर्ड स्लाइड देखते हैं। इसमें 12th पॉइंट जो है, आप देखते हैं यदि कोई भी पेज बनता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में जो स्लाइड बन रही है, उसमें पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है। पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन से फॉर्म में, पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है और लैंडस्केप फॉर्म में होता है। ये पोर्ट्रेट फॉर्म और लैंडस्केप। तो बाय डिफ़ॉल्ट यदि हमने पेज का ओरिएंटेशन सेट नहीं किया है तो MS वर्ड और MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट किस पेज ओरिएंटेशन में सेव होगा, पोर्ट्रेट फॉर्म में सेव होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लैंडस्केप MS पावर पॉइंट जो स्लाइड बनाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, वो ऑलवेज बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप में ही क्या होती है, सेव होती है। 13 पॉइंट देखते हैं, शॉर्टकट कीज। डायरेक्शन एरो का क्या काम है, यदि हमको किसी सेल में ऊपर से नीचे जाना है या लेफ़्ट टू राइट जाना है, राइट टू लेफ़्ट जाना है, या फिर नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे जाना है, तो हम कौन सी कीज़ का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इंटर की का। इंटर की का इस्तेमाल किया जाएगा जब हमको किसी ऊपर वाली सेल से नीचे वाली सेल में जाना है, डाउनवर्ड मूवमेंट करना है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट करने के लिए हम इंटर प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्लस इंटर यदि हम एक साथ शॉर्टकट कीज का उपयोग कर लेते हैं तो हम नीचे वाली सेल से ऊपर वाली सेल अपवर्ड मूवमेंट के लिए यूज होगा शिफ्ट प्लस इंटर। टैब की का यदि इस्तेमाल किया जाए तो टैब की में लेफ़्ट से राइट सेल में यदि हमको जाना है, एक सेल दाईं ओर जाना है, तो हम टैब की का यूज करेंगे। और यदि इसी के साथ शिफ्ट का यूज कर लें, शिफ्ट प्लस टैब, तो शिफ्ट प्लस टैब में हम दाईं ओर से बाईं ओर मूवमेंट करेंगे, राइट टू लेफ़्ट मूवमेंट होगा सेल में। चलिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हैं डेट और टाइम से रिलेटेड, और हमेशा इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और एक नंबर आपके पटवारी एग्जाम में फिक्स है इससे। तो डेट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, तो डेट के लिए आप शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन डेट के लिए यूज होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन टाइम के लिए यूज होगा। टाइम के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। फिर से देख लीजिए, डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए तोते की तरह। 16 पॉइंट देखते हैं, वर्कशीट के समूह को क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ वर्कशीट, वर्कबुक कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है। और जब अभी MS एक्सेल को हम ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट बनी होती हैं। मीन्स जो वर्कबुक होती है, बुक 1 होती है, उसमें वर्कशीट कितनी होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 3। अपने आप से MS एक्सेल 3 वर्कशीट बना के देता है हमको, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर यदि हम देखें कि मैक्सिमम कितनी वर्कशीट हो सकती है हमारी वर्कबुक में, तो 255 वर्कशीट हो सकती है। थैंक यू।